हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस, जो हमारी 10th क्लास की पोएम है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑल टाइप क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्ट को लेते हुए हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और वेरी शॉर्ट एक्सट्रैक्ट हो या फिर अदर क्वेश्चन हो, वो सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और पोएम को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। और साथ ही सभी को चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलने वाले हैं, पीडीएफ मिलेगी। और यहाँ पर हम एसएसटी के भी पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर को रीड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको पढ़ना है और इससे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हम अटैम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेंजा है वो है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव tasted of desire, I hold with those who favor fire। ये जो स्टेंजा दिया गया है, साथ में हम स्टेंजा को भी पढ़ते चलते हैं। तो देखिए, पोएट कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं इस संसार का अंत किसकी वजह से होगा, इस संसार का अंत होगा फायर की वजह से। और कुछ कहते हैं कि इस संसार का अंत होगा आइस की वजह से। तो देखिए, वो कहते हैं जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं क्या सोचता हूँ कि डिजायर की वजह से, यानी कि फायर की वजह से इस संसार का अंत होगा। और मैं उन लोगों की तरफ हूँ जो मानते हैं कि फायर की वजह से संसार का अंत हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिन्हें हम वन लाइन या वन वर्ड में आंसर कर सकते हैं। देखिए, इट इज क्लियर दैट पोएटिक डिवाइस एनाफोरा हैज बीन यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट बिकॉज। तो देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है वो यूज़ की गई है, इस एक्सट्रैक्ट में क्यों यूज़ की गई है ये हम जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सम से, जो वर्ड हमारा सम से यूज़ हो रहा है, हैज़ बीन रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू, जो हमारी स्टार्टिंग की 2 लाइन्स है ना, उसमें सम से वर्ड यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। देखिए, यहाँ पर आपको साथ में क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है। आप इनको अपने आप से भी रीड कर सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच रीजन हैज द पोएट सिटेड टू से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। तो देखिए, यहाँ पर रीजन बताना है कि ऐसा क्यों कहते हैं पोएट कि इस संसार का अंत फायर की वजह से होगा। तो देखिए, वो फायर को कहते हैं कि ये क्या होती है, अनलिमिटेड डिजायर। उन्होंने फायर को कहा है कि ये जो आजकल की बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, इनकी वजह से संसार का अंत हो जाएगा। और ये फायर की तरह काम करती है, जैसे फायर होती है ना, लगातार बढ़ती चली जा रही है हवा मिलते हुए। तो यही कारण है, जैसे ही हम अपनी एक इच्छा को पूरा करते हैं, फिर हमारी दूसरी डिज़ायर होती है, फिर थर्ड डिज़ायर होती है। ऐसे ही जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों तक बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, चाहे वो नेचर को लेके ले लो, मनी को लेके ले लो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो इंसान होते हैं ना, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी डिज़ायर्स जो है बढ़ती चली जाती है। तो पोएट हमें कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें कंट्रोल करके रखना चाहिए, उन्हें लिमिटेड रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द राइम स्कीम ऑफ द अबव लाइन इज। तो देखिए, ऊपर जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसकी राइम स्कीम क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए बी ए। ये राइम स्कीम यहाँ पर यूज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इन दिस एक्सट्रैक्ट पोएट सेज दैट द ह्यूमन बीइंग हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशन। ये जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर क्या है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। तो देखिए, यहाँ पर है फॉल्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है इसका आंसर। देखिए, What with whom does the poet stand about the end of this world। तो देखिए,
जो पोएट है वो किसके साथ है। जैसा कि हमने ऊपर स्टैंजा में पढ़ा कि कुछ लोग तो कहते हैं कि आइस की वजह से इस संसार का अंत होगा, कुछ लोगों का मानना है कि फायर की वजह से होगा। तो पूछा गया है कि पोएट किसके साथ है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था तो पोएट उन लोगों के साथ हैं जो कहते हैं इस संसार का अंत फायर की वजह से होगा। कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया भी गया है, द पोएट सपोर्ट्स दोज हु थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय द फायर। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर ये होने वाला है। आगे पढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे इसी स्टैंजा से जो हमने अभी पढ़ा है। व्हाट डू सम पीपल से अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए कुछ लोगों का क्या मानना है संसार के अंत को लेकर। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर है, सम पीपल बिलीव दैट दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विल एंड बाय इन फायर। तो देखिए कुछ लोगों का मानना है कि ये जो संसार जो अस्तित्व में है ना, इसका अंत हो जाएगा एक दिन फायर की वजह से, यानी कि छाँव की वजह से। व्हाट डू अदर्स से अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। दूसरों का क्या मानना है इस संसार के अंत को लेकर, जैसे कि हमने अभी एक्सट्रैक्ट में पढ़ा। अदर बिलीव्स दैट इन द एंड दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विल बी फ्रोजन टू आइस। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। तो देखिए दूसरे लोग जो है उनका मानना है कि इस संसार का अंत जो है आइस की वजह से होगा, सब कुछ जम जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, एक हुआ है आइस, दूसरा हुआ है यहाँ पर फायर। ठीक है, तो देखिए फायर को तो पोएट ने कहा है डिजायर और आइस को कहा है हेट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does the poet support। तो देखिए पोएट किसको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो फायर की वजह से कहते हैं, या उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो आइस की वजह से कहते हैं। तो जानते हैं हम, द पोएट स्टैंड दोज हु बिलीव दैट दिस वर्ल्ड एंड इन फायर। तो देखिए पोएट उन्हें सपोर्ट करते हैं जो कहते हैं कि फायर की वजह से, यानी कि डिजायर की वजह से संसार का अंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आइडिया डज द पोएट एक्सप्रेस इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो देखिए क्या आइडिया पोएट इस एक्सट्रैक्ट के माध्यम से देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो देखिए इन दिस एक्सट्रैक्ट द पोएट एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड एंड आइदर ऑफ टू वेज। तो देखिए यहाँ पर जो पोएट है ना वो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि संसार का अंत दो तरीकों से होगा, आइदर बाय फायर, आइदर बाय आइस और फायर, या तो फायर की वजह से होगा या फिर होगा आइस की वजह से। तो देखिए हमने फर्स्ट स्टैंजा को पूरा डिटेल में पढ़ लिया, एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा को। छोटी सी पोएम है बट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा हमें मोरल देती है। ठीक है, But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो देखिए यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि अगर इस संसार का अंत दो बार हुआ, दोबारा हुआ, तो वो होगा आइस की वजह से, यानी कि हेट की वजह से। ठीक है, हेट की वजह से इस संसार का अंत होगा और हेट भी काफ़ी पर्याप्त है किसी भी संसार को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रक्शन करने के लिए। क्योंकि आपने देखा है ना अभी हाल ही में यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो वो उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं संसार का अंत वो कह रहे हैं कि आइस यानी कि हेट की वजह से भी होगा। एक दूसरे से जब लोग नफरत करेंगे तो उससे क्या होगा, इस संसार का अंत होगा। इसी स्टैंजा से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें कंप्लीट करना है। द पोएट ब्रिंग अबाउट अ कंट्रास्ट बिटवीन। तो देखिए पोएट जो है किसके बीच कंट्रास्ट करती है, आइस एंड हेट। ठीक है, तो देखिए आइस और हेट के बीच में। विच ट्रेट ऑफ ह्यूमन हैज बीन सीटेड इन द अबव लाइन। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमन के किस लक्षण को बताया गया है, दर्शाया गया है, पोएट ने बताया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए, यहाँ पर हेट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपार्ट फ्रॉम हेट व्हाट इज द अदर रीजन सीटेड बाय द पोएट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड।
तो देखिए हेट से अलग और कौन सा रीज़न बताया है, तो बहुत ही सिंपल सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अनलिमिटेड डिज़ायर, और हम फायर भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ सेलेक्टिंग ए सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सट्रैक्ट। तो देखिए जो हमारा एक्सट्रैक्ट है इसके लिए हमें एक सुटेबल वर्ड चूज करना है, ये हमारा क्वेश्चन है फोर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एनफ वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये लाइन दी गई है, इसके बीच में हमें एक वर्ड लिखना है, तो यहाँ पर पेरिस, बिल्ड, तो यहाँ पर हो सकता है हमारा एनफ और इनएडुकेट। ठीक है, हम एनफ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ऑब्जेक्ट डज द पोएट यूज टू रिप्रेजेंट हेट। क्या वर्ड पोएट यूज करते हैं हेट को रिप्रेजेंट करने के लिए? सिंपल है, तो वो आइस वर्ड का यूज करते हैं हेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पर आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसी स्टेंजा से हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, फिर हम पूरा डिटेल में सारे एमसीक्यूज पढ़ेंगे दोनों स्टेंजा के, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोनों स्टेंजा के। देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, व्हाट हैज टू पेरिस ट्वाइस। तो देखिए क्या दो बार किस चीज का अंत होगा, तो देखिए दिस वर्ड हैज टू पेरिस ट्वाइस, वंस थ्रो फायर एंड देन थ्रो आइस। तो देखिए यहाँ पर बताया गया इस संसार के बारे में कहा गया है कि उसका दो बार अंत होगा, और यहाँ पर बताया गया है फायर की वजह से एक बार और फिर होगा आइस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोएट नो एनफ। पोएट क्या जानते हैं? देखिए द पोएट नोज दैट देयर इज एनफ ऑफ हेटर्ड इन दिस वर्ल्ड। तो देखिए इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग बात यहाँ पर की गई है, पोएट जानते हैं कि हेट की वजह से भी, हेट भी एक पर्याप्त वजह है जिसकी वजह से इस संसार का अंत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑल्सो एनफ फॉर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के लिए और क्या पर्याप्त है? ठीक है, हमने इसके बारे में जाना इस स्टेंजा में। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, हेटर बोर्न आउट ऑफ आइस रीजनिंग इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। हेट यानी कि हेट की वजह से जो क्या बताया गया है, जिसे आइस बताया गया है, इसकी वजह से भी जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन दिस लाइन। तो देखिए आइस क्या सिंबलाइज करती है, तो देखिए यहाँ पर आइस जो है हेट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज आइस डिस्ट्रक्टिव एनफ फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। किस तरह से जो आइस है और हेट है, हेट भी हम उसे कह सकते हैं, वो पर्याप्त है इस संसार का अंत करने के लिए। देखते हैं, द पोएट कॉन्सिडर्स इफ द वर्ल्ड हैज टू एक्सपायर ट्वाइस। तो देखिए यहाँ पर पोएट का मानना है कि अगर संसार दोबारा एक्सपायर होगा, आइस वुड बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव। तो कहा गया है जो आइस है ना वो भी फायर के बराबर ही डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ पर कहा गया है इन एंडिंग इट, उसका अंत करने के लिए। अब जानते हैं पूरा डिटेल में हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो देखिए ये जो लाइन है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस का यूज यहाँ पर किया गया है। व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ इन द पोएम। तो देखिए फायर किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, तो हमने पढ़ा आइस जो है, हाँ फायर एंड आइस। यहाँ पर आपका आंसर है फायर इज सिंबल इन द आइस। तो फायर जो है डिजायर को सिंबल करती है, डिजायर के बारे में बताती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द पोएम एज द पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए क्या चीज एज अ पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, किसी भी चीज का अंत करने के लिए, तो उसे उन्हें पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर फायर एंड आइस दोनों को ही पर्सोनिफाइड किया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी सही, ए एंड बी बोथ। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन लाइन टू
से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो देखिए इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी सही, इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस का यूज यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस बिकॉज, किस वजह से पूछा गया है कि किस वजह से। तो देखिए यहाँ पर हम फिल करेंगे हेट, ठीक है। तो आइस को हेट, आइस सिंबलाइज करती है हेट को, हेट बताया गया है कि हेट की वजह से इस वर्ल्ड का एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस इज सिंबल ऑफ लव, क्या ये ट्रू है और फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन फॉल्स, ठीक है, लव नहीं है, क्या है, हेट है। What would be suffice if the world were to perish twice? तो देखिए अगर संसार का अंत दो बार हो तो क्या क्या चीजें पर्याप्त होंगी। तो यहाँ पर आइस, फायर दोनों ही हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी सही। अब हम पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, पूरे चैप्टर से हमने यहाँ पर इनको लिया है। देखिए विल दिस वर्ल्ड कम टू एन एंड, क्या इस संसार का अंत होगा। व्हाट डज द पोएट से इन दिस रिगार्ड, इसके बारे में पोएट का क्या मानना है। एवरीथिंग हैज अ बिगनिंग और ऑरिजिन, डज हैव एन एंड। तो देखिए जो भी चीजें इस संसार के अंदर, जो भी चीजें होती हैं जिनकी शुरुआत होती है, जिनका अस्तित्व होता है, तो उनका एक ना एक दिन अंत भी होता है। इट इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, तो ये किसका लो है, ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज का निर्माण हुआ है उसका जो है विनाश भी होगा। द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विल कम टू एन एंड समडे, और यहाँ पर पोएट कहते हैं कि संसार का अंत जरूर होगा एक दिन। द पोएट बिलीव्स एज मैनी पीपल बिलीव दैट आइदर फायर और आइस will be the cause of the end of the world। तो देखिए यहाँ पर पोएट का मानना भी यही है और कुछ लोगों का भी मानना यही है कि संसार का अंत या तो फायर की वजह से होगा या तो फिर आइस की वजह से होगा। नेक्स्ट जानते हैं From when I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Why does the poet hold with those who favor fire? तो देखिए यहाँ पर ये लाइनें दी गई हैं दो, और इनके माध्यम से पूछा गया है। इसमें पोएट ने कहा कि मैं उन्हें फेवर करता हूँ जिनका मानना है कि फायर की वजह से इस वर्ल्ड का एंड होगा। तो देखिए क्यों पोएट जो है उनकी तरफ है जिनका मानना है कि फायर की वजह से संसार का अंत होने वाला है। द पोएट साइड्स विद दोज who believe that the world will be destroyed by fire। सबसे पहले तो बताया गया है कि पोएट उनकी साइड में है जिनका मानना है कि संसार का अंत फायर की वजह से होगा। तो आगे पढ़ते हैं फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर, जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा था कि जो फायर है वो किसका सिंबल है, डिजायर का। द पोएट हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस डिजायर, और ये जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि मैंने एक्सपीरियंस किया है डिजायर को। On the basis of his experience, he knows that excessive desire will destroy the world। और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, तो उन्हें वो जानते हैं कि संसार का अंत ये जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं ना इसकी वजह से होगा। That is why he hold with those who favor fire। और यही कारण है कि वो किसकी साइड हैं, जिनका मानना है कि संसार का अंत फायर की वजह से होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो देखिए ये जो लाइन दी गई है इन द पोएम ऑफ व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर। तो आइस का क्या मतलब है, हाउ इज इट सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, और ये किस तरह से पर्याप्त है डिस्ट्रक्शन को लाने के लिए यानी कि विनाश करने के लिए। आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड, तो आइस का मतलब क्या है, नफरत है। हेटर्ड मे बी रिलीजियस, कम्युनल और ऑफ एनी अदर टाइप। तो देखिए ये जो हेट है ये धार्मिक रूप से भी हो सकती है, सामाजिक रूप से भी हो सकती है, या दूसरी तरह की भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर इज इनफ हेटर्ड इन द वर्ल्ड विच विल डिस्ट्रॉय द एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड वन डे। तो देखिए पोएट के अनुसार ये जो पर्याप्त नफरत है, ये जो नफरत है ना ये पर्याप्त है इस संसार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो फिजिकल हो। तो वो कहते हैं कि एक दिन ये जो नफरत है इसकी वजह से संसार का अंत हो जाएगा।
There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ हैं इस संसार के अंत को लेकर। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो कि संसार का अंत एक दिन हो जाएगा? Have you ever thought that what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो देखिए हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि क्या होगा अगर जो सन है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए, ब्रस्ट हो जाए, या फिर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए, तो क्या होगा? येस आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड समडे। तो यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, मतलब अपना मत दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि संसार का अंत होगा एक दिन। when somebody knows, but when somebody knows, ठीक है, whether the sun gets hot or it gets colder, in both the situation the world will surely end। तो देखिए चाहे जो सन है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, दोनों ही सिचुएशन में इस संसार का अंत पक्का है। What is the rhyme scheme of the poem? पोएम की rhyme scheme क्या है? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? तो देखिए rhyming scheme क्या है इस पोएम की? How does it help? ये किस तरह से help करता है किसी कंट्रास्ट आइडिया को कंट्रास्ट करने के लिए पोएम में? The rhyme scheme of the poem Fire and Ice। तो ये जो rhyming scheme है इस पोएम की, ये Fire and Ice है। और Fire and Ice की कौन सी राइमिंग स्कीम है? ए बी ए ए, बी सी बी। तो ये राइमिंग स्कीम है फायर एंड आइस की। द टू कंट्रास्टिंग आइडियाज फायर एंड आइस आर टोटली सपोर्टेड बाय द राइम स्कीम ऑफ द पोएम एज डिफरेंट अल्फाबेट्स कैरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ द आइस एंड फायर एक्सप्रेस इन द पोएम। तो देखिए ये बहुत ही डिफरेंटली यूज़ किए गए हैं और बहुत ही डिफरेंटली ये जो अल्फ़ाबेट है वो यूज़ किए गए हैं राइमिंग स्कीम को लेकर। नेक्स्ट जानते हैं हम क्वेश्चन। व्हाट आर टू ओपिनियंस डिस्कस इन द पोएम अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? तो देखिए व्हाट आर टू ओपिनियन डिस्कस्ड इन द पोएम, कौन कौन से दो जो ओपिनियन है वो डिस्कस किए गए हैं पोएम में संसार के अंत को लेकर। द टू ओपिनियंस दैट द पीपल डिबेट अबाउट आर वेदर दिस वर्ल्ड will end either in fire or in ice। तो देखिए यहाँ पर दो विचार दिए गए हैं जिसके बारे में लोग जो है डिबेट करते हैं कि ये संसार का अंत जो है या तो फायर की वजह से होगा या फिर होगा आइस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन दिस पोएम? तो देखिए जो फायर है ये क्या स्टैंड करती है, क्या मतलब है इसका पोएम में? फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एज इट स्प्रेड वेरी फास्ट इफ रिमेन्स अनकंट्रोल्ड। तो देखिए ये जो फायर होती है ना, अगर ये अनकंट्रोल्ड होती है तो बहुत बुरी तरीके से, बहुत तेज़ी से फैलती है। इट इम्प्लाइज लव एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए ये जो है ये किस चीज़ को दर्शाती है, क्या लागू करती है? लव और कॉन्फ्लिक्ट दोनों को ही। व्हाट डज आइज स्टैंड फॉर इन द पोएम? तो देखिए यहाँ पर जो आइस वर्ड यूज़ हुआ है उसका क्या मतलब है पोएम में? आइस स्टैंड फॉर हेटेड एज बोथ आइस एंड फायर आर सेम इन नेचर। तो देखिए फायर और आइस जो है वो दोनों ही सेम होती हैं नेचर में, और यहाँ पर जो आइस है इसका मतलब क्या है? नफरत है। दे मेक अस इनसेंसिटिव, वो दोनों ही हमें इनसेंसिटिव बनाती हैं, रिजिड बनाती हैं, इनफ्लेक्सिबल बनाती हैं। व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्वेश्चन द कॉमन मैन? तो देखिए ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो क्या बताते हैं कॉमन मैन के बारे में? मैन इज सेल्फिश, वो जो हैं जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, लस्टलेस यानी कि कामी होते हैं, हेटफुल होते हैं, इंडिफरेंट होते हैं, वो सबका नेचर अलग अलग होता है। तो जो लोग होते हैं ना उन्हें स्वार्थी, कामी और घृणा करने वाले बताया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्वेश्चन द कॉमन मैन एंड से that he should not forget the bitter reality of that everything in this world is transitory and death is inevitable। तो देखिए वो यहाँ पर कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कॉमन मैन के बारे में बताते हैं। तो देखिए वो कहते हैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए
वास्तविकता के बारे में, जो रियलिटी है ना उसके बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि जो संसार है ना ये ट्रांजिटिव है, ये चल है, ये यानी कि संसार में जो सारी चीज़ें हैं वो आज है वो कल नहीं रहेंगी, और जो मृत्यु है ना वो वास्तविक है, वो सच्चाई है, ये सबको पता होना चाहिए। और यही मैसेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कॉमन मैन को देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि इस संसार का अंत एक दिन जरूर होगा। जो लोग, जो जिस तरह के भी प्राणी, चाहे वो एनिमल हो, इंसान हो, कुछ भी हो, जो आए हैं ना इस अर्थ पर, उन्हें एक दिन जरूर जाना है, वो इस अर्थ के ऊपर नहीं रहेंगे। तो यही मैसेज वो देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम एक दूसरे से घृणा ना करें और हम सभी मिलकर प्यार से रहें, वो यही चाहते हैं। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।